खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अब ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ पीस नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक न्यूक्लियर वॉर को होने से रोक लिया है। पहले तो मेरा ख्याल था कि ये जो खबर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़ोन पे ये कहा है ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब उससे इतना खुश हुए हैं कि उन्होंने बुला लिया और लंच करवाया, जबकि मोदी जी के साथ कोई ऐसी उन्होंने उनको लिफ्ट नहीं कराई। कहते हैं 35 मिनट्स टेलीफोन पे बात हुई है, क्या हुई है वी डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली आसिम मुनीर को तो बुलाया गया और एंटरटेन किया गया, लंच खिलाया गया। तो अब पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौरन हमारा जो ऑफिस है, ये सारों ने मिल के ये ऐलान कर दिया है कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो हमारे जो चंद जो लेफ्टिस्ट हैं, जो पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ नहीं है, और ये जो हमारा कल्चर है अपना सिकोफेंसी का, चमचागिरी का, इससे वो वाकिफ़ तो हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी स्टेट के फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है। तो मैं आपको चंद एग्जांपल दूं कि ये बड़ी पुरानी हमारी आदत है, सदियों से आदत है, लेकिन उसको आप छोड़ें। पाकिस्तान अभी नहीं था बना, तो जिन्ना साहब जो हैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मिस्टर इस्फहानी जो हैं, उनको इस्फहानी लेटर ऑन वो बंगाल के अंदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बाद में वो जिन्ना साहब के बड़े करीबी हो गए और उनको अमेरिका भेजा गया पाकिस्तान बनने से पहले, ताकि अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि आप पाकिस्तान के बनने को अपोज ना करें, हम आपकी खिदमत करेंगे। हाँ जी। तो ये जो मिस्टर इस्फहानी है, वो वो उनका नाम है MAH इस्फहानी, लेटर द फर्स्ट पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नवंबर 1946 में जिन्ना साहब को उन्होंने लिखा कि he said, I have learned that sweet words and first impressions count a lot with Americans। वाह जी वाह। तो ये इसकी तो वो कहते हैं नीया च ही बैठा होया पाकिस्तान दा ਇਹੋ ਜਿਹੇ अमेरिकन ਨੂੰ खुश करन दा। हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पाकिस्तान अमेरिका का मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा बन गया 1954 में, 1959 में, और रीजनल पैक्ट्स का हिस्सा बन गया सेंटो और सिएटो में 1954 1955 के दरमियान, 1960 में शायद सिएटो हुआ है। तो हम तो अमेरिका के हमेशा साथ थे। और एक बड़ा मशहूर बयान है अयूब खान के दौर का कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन्स, कि हम अमेरिका के सबसे ज़्यादा करीबी करीबी उनके दोस्तों में से हैं। और ये भी बयान है उस ज़माने का कि अमेरिकन ट्रूप्स कैन लैंड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। बाद में वक्त बदला, कुछ हालात बदले, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा रुख चीन की तरफ हुआ, और चीन की तरफ इतना ज़्यादा हो गया कि बाद में हमने एक और शायरी शुरू कर दी, और वो शायरी थी कि हमारी दोस्ती चीन के साथ जो है वो समुद्रों से ज़्यादा गहरी है और पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची है। तो हमने चाइनीज़ को भी कल्टीवेट किया इन्हीं बातों से। चापलूसी करना, हाँ जी, दूसरे अपना एक मेजर पावर्स को, ये तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी असूल है। हम सऊदीज़ के साथ भी ये करते रहे। हाँ जी, उनके लिए शिकार खाने और ये और वो, तो वी आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग इट। ये हमारे लेफ्टिस्ट नालायक होने के साथ साथ
थोड़े से नाइव भी हैं, यानी मासूम भी हैं, इनको पता नहीं कि कोई नई बात नहीं अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की। हाँ जी, ये तो होता ही रहा है। तो अब अगर अब ये लोग कह रहे हैं जी ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कि ट्रंप को इन्वॉल्व किया जाए ये कश्मीर इशू के अंदर, क्योंकि इंडिया तो बात ही नहीं करना चाहता उस पर। और यहाँ पे इंडिया पे बात कर दूँ, मैंने उसका कहा है हुब्रिस। उब्रिस होता है एक गरूर कि पाकिस्तान फेल हो गया है, हम तो बहुत बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, ये है वो है। हाँ जी, मुझे गालियाँ जो ये देते हैं इंडियन ट्रोल्स, उसमें यही बातें होती हैं, हम क्यों पाकिस्तान से बात करें, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक्स के बाद जो एकदम फैसला किया इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करने का, उसके बाद पाकिस्तान को डिप्लोमैटिक आइसोलेशन फेस करनी पड़ी है। मैंने जब ये एक दो दफ़ा कहा तो जो ट्रोल्स मेरे पीछे आ गए कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कभी झूठ ही नहीं बोलते। नाउ इमेजिन सेइंग दिस अबाउट अ पॉलिटिशियन जिनके मुतालिक बिल्कुल बरक्स व्यूज भी हैं, बट फॉरगेट इट। ये एक डिवोटी कह सकता है। डिवोटी होता है जो भक्त होता है किसी का, कि वो तो झूठ बोलते ही नहीं है। हाँ जी, एनी हाउ अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की हुकूमत का एक असेसमेंट है। ये तरीके से अगर हो तो कश्मीर का इशू जो है उसे रिवाइव किया जा सकता है। अब कश्मीर के इशू में ये है कि ये मैं बता दूं कि अंडर नो सर्कमस्टांस ट्रंप हो या उसका कोई और भी हो, वो इंडिया को ये लाइन ऑफ कंट्रोल से छोड़ के कोई और हिस्सा पाकिस्तान में कश्मीर आ जाए या थर्ड ऑप्शन आ जाए, उसके लिए तैयार नहीं होंगे। एंड ट्रंप इज़ नॉट अ फूल कि इंडिया को पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल आइसोलेट कर ले। तो जो अगर अब वो क्या कहते हैं, मीडिएशन कह लें, जो भी है, अगर ये ट्रंप को इंक्लूड कर लें तो पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज तो मिल गया इंडिया की इस गरूर की वजह से। भाई पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करनी, देयर इज अ कश्मीर डिस्प्यूट, और आपने उधर वो इंडस वाटर ट्रीटीज को अबेंस में डाल दिया, तो पाकिस्तान ने ये जो है शिमला एग्रीमेंट को अबेंस में डाल दिया है। यू हैव नॉट anticipated properly the results or the responses from Pakistan to your decisions. एक ज़माने में पाकिस्तान आइसोलेशन हो गया था, दो दफ़ा पक्की बात है। एक दफ़ा 1999 में जब इन्होंने, हमारी हुकूमत ने इंडिया की हुकूमत के साथ फैसला कर लिया, लाहौर अकॉर्ड हुआ कि हर चीज़ डिस्कशन से, निगोशिएशन से, अकोमोडेशन से होगी, लेकिन हमारे जनरल्स ने उसको सैबोटाज किया। तो सारी दुनिया में पाकिस्तान की हुई कि ये एक रोग स्टेट है। रोग स्टेट वाई कि हुकूमत कोई फैसला करती है स्टेट के नाम पे, हुकूमत के फैसले नहीं होते, ये स्टेट के नाम पे होते हैं, और उसी स्टेट के जो मिलिट्री जनरल हैं उसको सैबोटाज कर रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज। और उसके बाद 2008 में जब ये लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स ने जाके बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक्स किए, तब भी पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई थी। हाँ जी, इस दफ़ा इंडिया इज़ द वन फेसिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। किसी ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि एविडेंस अगर आपके पास नहीं है तो पाकिस्तान को आप बुरा कह सकते हैं, उन पे कॉन्डेमनेशन कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री अटैक करना, और वो भी वही अटैक है जो मैंने कहा है कि हमेशा होता है, 2-3 दिन ये चलता है, उसके बाद सीज़ फायर की बातें शुरू हो जाती हैं और बात वहाँ पे ठप हो जाती है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, वो देखी जाएगी, अगर नॉट ओवर तो देखी जाएगी। कहा जाता है कि अमेरिका, इंडिया और इज़राइल मिल के पाकिस्तान को कॉर्नर करेंगे, मगर चाइना की अब टोटल बैकिंग है टू पाकिस्तान। आई डोंट थिंक द अमेरिकन्स वांट टू हैव अ direct clash with Pakistan, and neither with
China, and neither does China want a clash with China. For India and Pakistan, why should that happen? तो ये इंडिया ने जो डिसीशंस ली वो हेस्टी थी और एरोगेंस का हिस्सा थी। इंडियन डेमोक्रेसी को ये जो बीजेपी की हुकूमत है इसमें ऑपोजिशन को दबा के रखा हुआ है। कोई क्रिटिसिज्म जो अगर हो तो उन जर्नलिस्टों को पकड़ लेते हैं, नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का सत्यानाश किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इमेजिन समबडी सेइंग कि जी मोदी साहब तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। यार दैट इज़ एन अमेजिंग स्टेटमेंट टू मेक अबाउट अ पॉलिटिशियन। और जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि मोदी साहब ने कभी सच ही नहीं बोला। आई डोंट वांट टू जज मोदी दिस वे और दैट वे। आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंड आई नो दैट एवरी एक्शन हैज़ an equal and opposite reaction. So, Indian diplomatic isolation is a fact. Indian ना माने तो ये उनकी मर्जी है। I can't help them. और पाकिस्तान को भी ये गलत फहमी है कि अमेरिका कोई आके ऐसा वो तुरब चाल चलेगा कि इंडिया से हम कश्मीर आज़ाद करा लेंगे। Nothing of the sort. मेरी अपनी प्रिडिक्शन है और वो एक वर्केबल सोल्यूशन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए और दोनों स्टेट को कह दिया जाए नो मोर कॉन्फ्रंटेशन, नो मोर प्रमोशन ऑफ टेररिज्म इन ईच अदर्स टेरिटरी, नो मोर इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ ईच अदर। इनको मान लो और इस इलाके को अपना एक नॉर्मल तरीके से चलाने का तरीके निकालो। इंडिया कीप्स इट्स कश्मीर, वी कीप whatever Kashmir we have. After all, गिलगित बल्तिस्तान वो मेजर ब्राउन ने तो पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया है ना अंग्रेज़ों की मदद से। तो उससे आप खुश हो। Why do you want to disturb the status quo? जिस पे 3-4 जंगें हुई हैं, न्यूक्लियर पावर्स बन गई हैं दोनों। So why not Pakistan also come down to reality and see the facts? तो ठीक है, पाकिस्तान का ये बयान मैं भी आई एम अम्यूज्ड बाय इट। मुझे कोई शौक नहीं लगा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये तो पुरानी हमारा तरीका है, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो चलती ही इस तरह ही है। हमने जिसके साथ प्यार किया वन साइडेड किया। अमेरिका के साथ किया तो वो भी वन साइडेड था, सऊदियों के साथ किया तो वो भी लगा कि वन साइडेड है, और चाइना के साथ किया तो वो भी है वन साइडेड। लेकिन हर साइड का अपना इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में है ना, तो वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हैं और वो पाकिस्तान से करवा भी लेते हैं अपने इंटरेस्ट पूरे। तो जब इंडिया की जो डिप्लोमेटिक गलतियां हुई हैं वो उनके साथ हैं, पाकिस्तान को जो खुशफहमी हो रही है वो ठीक है। हो सकता है ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि कश्मीर का इशू जो आज तक इंडिया ने कहा था कि बस ये बायलैटरली होगा, हम बात ही किसी से नहीं करेंगे, हो सकता है ये इंटरनेशनलाइज हो जाए और किसी ना किसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की डायलॉग भी शुरू करवा दें अमेरिकन्स, ऑल्दो आई डाउट दैट। हाँ जी, लेकिन इंडिया कांट अफोर्ड टू आइसोलेट इटसेल्फ। आफ्टर ऑल ये कश्मीर डिस्प्यूट को इंडिया लेके गया था ना यूनाइटेड नेशंस में, और उसकी कमिटमेंट है वहाँ पे। तो उसके बाद जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी हम उस पर आई हैव स्पोकन ऑन देम ऑन मैनी टाइम्स। वो रेजोल्यूशन सिर्फ ये कहते हैं चैप्टर 6 के तहत कि द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ टू फैसिलिटेट अ पीसफुल रेजोल्यूशन। चैप्टर 7 होता तो सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरवीन करना पड़ता कुछ ना कुछ करने के लिए, बट इट कैन ओनली फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट्स ऑल। और वही अगर डायलॉग होगा तो लाइन ऑफ कंट्रोल ही माननी पड़ेगी, इसके अलावा नो नथिंग वुड एवर वर्क। मगर ठीक है, इमोशंस भी होते हैं और मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस भी होती हैं, उसके बाद लगता है निगोशिएशंस हुई हैं, अकोमोडेशन हुई हैं, तो ये भी होना चाहिए, ये ड्रामा भी होना चाहिए, हकीकत भी अलबत्ता दोनों साइड्स को समझ आनी चाहिए। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़
सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान में जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे वीडियोस आप डायरेक्टली देख सकते हैं मेरे पेज पे। मेरा एक फेसबुक पेज है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम पे। वहाँ पे मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। आपको मेरा फॉलोअर बनना पड़ेगा, जैसे अब यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लेट्स होप कि इस इलाके में कोई ब्रेक थ्रू हो और दोनों तरफ अमन की बात जो है ना वो शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।